बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। जो हमने आज जो चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, मतलब वक्त के साथ पैसे की वैल्यू में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उसमें कमी या इजाफा होता है। ठीक है, नॉर्मली इजाफा वैल्यू के पैसे की कदर में कमी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर सपोज करें आज से 10 साल पीछे जाएं, ठीक है, तो क्या अगर आपके पास अगर जो 100 रुपये थे, आप उससे जो चीज़ें आप बाई कर सकते हैं, जो आप बॉट कर सकते थे, क्या वो आज टुडे 10 इयर्स बैक, क्या आप उससे आज जो है सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज करें तब जो है सपोज करते हैं कि 100 रुपये से जो है आप लगा लें कोई 3 kg आपका फ्रूट आ जाता था। चले मैंगो ले लें आप, ठीक है, वो 3 kg आपके आ जाते थे। अब क्या आप उस 100 रुपये से 3 kg कर सकते हैं? नहीं। अब मैक्सिमम चले लगा लें तो 1.5 1.5 किलो या अच्छा जो है 1 kg ही आपको आएगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपकी टाइम वैल्यू मनी होती है। मतलब कि जो आज से 10 साल पहले के 100 रुपया था, उसकी आज वैल्यू क्या है? उसकी आज वैल्यू सेम नहीं है, उसकी कम हो गई है। सपोज करें अगर आप जो आज से 10 साल पहले 100 रुपये की चीज़ें आप बाय करते थे, आज अगर आपको वो चीज़ें बाई करनी पड़े तो आपको उसके लिए जो है माइट बी पॉसिबल आपको 200 पे करना पड़े या 300 पे करना पड़े। ठीक है, मतलब आप सेम अमाउंट ऑफ मनी जो है सर्व करके वो चीज़ बाय नहीं कर सकते। तो यही जो चीज़ है ये हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहलाती है। ठीक है, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वैल्यू है पैसे की वो कम हो जाती है। ठीक है, जो उसकी परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। जैसे छोटे एग्जांपल लेते हैं, आज से जो 10 साल पहले आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी होगी, आज उसकी डेफिनेटली वैल्यू उसकी बड़ी है, कम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो ये जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। अब हम देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो कंसेप्ट है बेसिकली, सबसे पहले जो हमारा है इसे हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट। हम एक्चुअली ये अब देखते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम कौन कौन चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने जो इसमें चीज़ डिस्कस करनी है वो होता है इंटरेस्ट रेट। अब ये जो हमने पहले बात डिस्कस की थी कि जो 10 इयर्स बैक आपके पास 100 रुपए थे, उसकी अब जो वैल्यू है नाउ, उसकी वैल्यू जो है माइट बी पॉसिबल के 300 हो। ठीक है, तो ये जो इसमें चेंज आ रहा है, ये जो इसमें इजाफा हुआ है, जो 100 की जगह पे अब 300 हो गया, ये किस वजह से हुआ है? ये इंटरेस्ट रेट की वजह से होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट फैक्टर इसमें ऐड होता है ना, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वक्त के गुजरने से उसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है, जो उसके वैल्यू में एक्चुअली कमी हुई है, इजाफा नहीं हुआ, एक्चुअली ये वैल्यू में कमी हुई है। ठीक है, उसकी कदर कम हुई है। ठीक है, तो जो उसकी फाइनल जो वैल्यू है उसमें जो इजाफा होता है वो इंटरेस्ट रेट की वजह से होता है। ठीक है, इससे हम फर्दर देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, वो क्या चीज़ें वो हम डिटेल में नेक्स्ट देखेंगे। वही हमारा आज का मेन टॉपिक है। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक आ जाती है इंटरेस्ट में, हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट हम देखेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे स्लाइड में। उसके बाद फिर हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट की बेसिकली दो तरह की टाइप हैं, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, ठीक है। उसके बाद हमें लास्ट में इस चैप्टर का हमारा टॉपिक होगा, वो होगा अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। हम लोन लेते हैं, लोन को हमने वापस भी तो करना होता है ना। सपोज करें अब ये बैंक लोन आपका हो सकता है, आपने लीज पे कार लिया है, आपने उसकी अमोर्टाइजेशन करनी है, मतलब आपने लोन भी वापस करना है, उसकी कैपिटल अमाउंट भी वापस करनी है, उसके साथ साथ आपने इंटरेस्ट भी पे करना है उसका, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं अपने मेन टॉपिक को, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कि इंटरेस्ट रेट क्या चीज है, ये क्या होता है, हम इसे क्यों एक्यूमुलेट करते हैं, क्यों हम इसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि विच वुड यू प्रेफर, अगर वो आपको दो ऑप्शन देता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन वन एंड ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन वन में वो कह रहा है कि अगर वो आपको दें 10,000 टुडे, तो या आपको जो है 10,000 इन 5 years, या बल्कि हम सिंपली इसे और आसान बनाने के लिए हम कहते हैं जी कि वो आपको 11,000 इन 5 years दें, ठीक है। तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 10,000 आज मिल रहा है, कहते हैं अगर आपने 11,000 लेना है तो आपको 5 सालों में मिलेगा। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार नकद दो, वो एक एग्जाम्पल भी है ना, वो कहते हैं जी नकद जितने आ रहे हैं उतने मिले ना, मतलब हमारे पास तो पैसे होंगे, हम उससे यूज कर सकेंगे, तो हम जो चूज करेंगे वो प्रेफर करेंगे डेफिनेटली हमें 10,000 जो आज मिल रहा है, ठीक है, हम उससे प्रेफर करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली 10,000 टुडे जो ऑलरेडी, अब ये क्या किया है, जब हमने देखा है कि हमने 11,000 5 सालों में नहीं लेना, हमने 10,000 आज ही लेना है, तो हमने जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर ली है, ठीक है। यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जो आज पैसा हमारे पास है हम उससे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमने क्यों ऑप्शन चूज किया, क्योंकि जो 10,000 हमारे पास आज है हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उससे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, उससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। जो हमें 5 सालों में माइट भी पॉसिबल कि हम इस 10,000 को 5 सालों के बाद 50,000 कर दें, इसको इन्वेस्ट करके, इससे जो है बिजनेस करके, ठीक है। आज इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो यही जो चीज है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, ठीक है, बेसिकली। अब इसकी एग्जांपल ये भी देखते हैं कि आपने किसी से पैसे लेने हो ना, आप कहते हैं जी, वो आपको कहता है जी 1,000 रुपया जो है अगर आपने लेना है तो आज आप मुझे देंगे तो 1,000 रुपया, अगर आपने कल, अगर आपने एक माह बाद पेमेंट करनी तो 1,100 रुपया, मतलब वो जो आप उसका पैसा यूज करें एक माह के लिए, जो हम इंस्टॉलमेंट पे चीजें लेते हैं ऐसे ही होते हैं ना। वो कहते हैं नकद लेनी तो नकद 10,000 की चीज है, अगर आपने उधार लेनी है तब आपको 11,000 पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने जितना लेट करेंगे आपको उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे होंगे, ठीक है, वो आपकी इंटरेस्ट रेट की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली प्रेफर यही किया जाता है, अगर आप यहाँ पे जो है हमने तो 11,000 कर लिया था, चलें फिर भी क्यों मान लें, क्योंकि 1,000 मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर यहाँ पे ऑप्शन जैसे यहाँ पे है आपको 10,000 जो है 5 सालों में मिलना है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे जी मैं 5 सालों में 10, जब मुझे आज 10,000 मिल रहे हैं मैं 5 सालों में क्यों लूँ, अमाउंट तो सेम है ना, तो इसलिए आप प्रेफर इसे ही करते हैं, ठीक है। आपको जब सेम अमाउंट ऑफ मनी मुझे मिलनी है तो मैं आज क्यों ना लूँ, उसे मैं यूज भी कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे 5 सालों बाद भी 10,000 मिलना है और आज भी 10,000 मिलना है, तो मैं आज वाले को प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो यही जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। अब इसके बाद जो है हमारा टाइम, टाइम क्या होता है, बेसिकली टाइम की वजह से जो है वैल्यू ऑफ मनी चेंज होती है, ठीक है। वाई इस टाइम सच इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन योर डिसीजन। अब हम ये कहते हैं कि यहाँ पे दो डिसीजन थे, ऑप्शन वन था टुडे और ऑप्शन सेकंड था इन 5 year। अब आपने इसे क्यों चूज किया कि आप टुडे आज ही लेना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि जो है हम उस चीज को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे जो है कमा सकते हैं, ठीक है। टाइम अलाउ यू द अपॉर्चुनिटी टू पोस्टपोन कंजप्शन एंड अर्न इंटरेस्ट। आप क्या कहते हैं, आपको टाइम ही अलाउ करता है कि आप ये जो 10,000 है इसे आज लेके इसे इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, ठीक है। इन्वेस्ट करने के बाद आपको डेफिनेटली इस पे
इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब वो जो इंटरेस्ट होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा या इंटरेस्ट लगा लें, जो आपको एक्स्ट्रा पैसे उस पर मिल रहे हैं, वो क्या होगा, आप वो इंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो है 5 सालों के बाद ये तो आपको 10,000 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है आफ्टर 5 ईयर्स आपने उसको इन्वेस्ट किया, उस पर इंटरेस्ट लगा, आपको प्रॉफिट मिला, माइट भी पॉसिबल ये कितना हो जाए, 12,000 तो हो जाएगा ना। तो इसलिए जो है आपने टाइम आपके लिए जरूरी है, ठीक है। आप टाइम को कंसीडर करते हैं कि आपको चीज कब मिल रही है, ठीक है। आप कल की निस्बत कहेंगे जी आज मुझे मिल जाए ज्यादा बेहतर है। अगर सपोज करें आपको कोई बंदा कहता है कि मैंने आपको जी 10,000 रुपया देना है या 5 साल में आपको दूंगा, मैं आपको महीने बाद दूंगा, आपकी ट्राई क्या होगी, यार मुझे आज मिल रहा है, मैं उससे जो है लैपटॉप ले लूँ या मैं अपना सेलफोन चेंज कर लूँ मजीद पैसे डाल के, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि आपका टाइम फैक्टर वहां पे आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फैक्टर है हमारा, ठीक है। अब उसमें क्या है, इंटरेस्ट हमने देखे जो एक्स्ट्रा वो चार्ज कर रहे हैं, जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलना है उसको इन्वेस्ट करने से, वो इंटरेस्ट आपका बेसिकली होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेटली टाइप्स हैं हमारी। फर्स्ट टाइप जो है इसकी वो है, जो हमने आज देखनी है, वो हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। कंपाउंड को हल्का सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आपने पैसे जो है सपोज करें 10,000 आपने जमा करवाए हैं फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, आपने बैंक में जमा कराए हैं। अब आप इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगना है, सपोज करें 10% इंटरेस्ट रेट है, लेकिन सिंपल है, ठीक है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का रेट होता है कि आपका जो इनिशियल अमाउंट है एक ही इंटरेस्ट का चार्ज होना है आपका, ठीक है। अब 10 साल का ले लें, पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, ठीक है। अब 10,000 पे आपको यहाँ पे हम फाइंड करते हैं इंटरेस्ट कितना मिलना है उन्हें। उसने बैंक में डिपॉजिट कराया, इंटरेस्ट रेट है 10% है, उसको प्रॉफिट या इंटरेस्ट कितना मिलेगा बैंक से उसके इन्वेस्टमेंट पे। तो 10,000 पे 10% लिया, ये हो गया आपका 1,000 हो गया, ठीक है। तो पहले साल भी 1,000 मिलेगा, दूसरे साल फिर आपने 10,000 अप्लाई करना है एट द रेट ऑफ 10%, फिर 1,000 है। तीसरे साल फिर आपने 10,000 पे 10% लेना है, फिर 1,000 है। इसी तरह आखिरी जो लास्ट ईयर है 10,000, उसके ऊपर भी आपने 10% लेने, तो आपका 1,000 ही बनेगा। मतलब जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो इसी अमाउंट पे करेंगे हमेशा, जो आपकी इनिशियल अमाउंट है इसी पे आप करेंगे, ठीक है। वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, मतलब सिंपली उसी अमाउंट पे आप परसेंटेज लेते रहेंगे, हर साल आपको उतना इंटरेस्ट मिलता जाएगा, ठीक है। चाहे आपके बैंक बैलेंस में वो पैसे ऐड होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मिलना इसी पे ही है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब वो कहते हैं इंटरेस्ट पेड और अर्न ओनली द ओरिजिनल अमाउंट और प्रिंसिपल बोरोड लैंड, मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, ये जरूरी तो नहीं आपने बैंक से डिपॉजिट, आपने लोन भी लिया, लोन लिया तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस से आप पे करेंगे, तब आपने जो आपको इंटरेस्ट मिलना है या जो आपने इंटरेस्ट पे करना है वो आपको सेम कैपिटल अमाउंट पे ये जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हमेशा, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हमने सिनेरियो यही लेते हैं, ठीक है। ये 5 साल की है हमारी, ठीक है। ये मतलब फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये सपोज करें फोर्थ ईयर है हमारा, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर देखना क्या है, हमने इंटरेस्ट देखना है यहाँ पे भी कि हमारा इंटरेस्ट, सपोज करें हमने जो है बैंक से लोन लिया तो हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो पहले साल आपको कितना है, बल्कि जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए वही ले लेते हैं। हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए 10,000 रुपया, फिक्स डिपॉजिट करवाया, हमने देखना कि हमें हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल आपने कितनी अमाउंट
आपकी है बैंक में 10,000 है, आप 10,000 रुपये लेंगे, 10%, ये आपको आ गया 1,000, आपको इंटरेस्ट मिल गया। अब डेफिनेटली ये आपके अकाउंट में जमा होने हैं ना। अब जो नेक्स्ट ईयर आपको पैसे मिलने हैं, आपने 10,000 में जो आपको पिछले साल इंटरेस्ट मिला है 1,000, वो आप ऐड करेंगे, और नेक्स्ट ईयर आपको जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होगा, जो इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा, वो 11,000 पे होगा ऐड करने के बाद। मतलब पहले क्या होता था, सिंपल 10,000 पे 10% हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता था आपको। अब क्या है, पहले साल क्या हुआ, 10,000 पे 10% इंटरेस्ट मिला आपको, 1,000 रुपया वो उसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास नेक्स्ट ईयर, आपके नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, 11,000 रुपया। तो नेक्स्ट ईयर जो आपका इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 11,000 रुपये मिलेगा, कितना मिलेगा, 1,100 रुपया। अब उससे नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इस 11,000 में ये 1,100 आपका ऐड होगा, 11,000 में आपने ऐड किया 1,100 रुपया, ठीक है। वो ऐड कितना हो गया, 12,100 हो गया। और अब नेक्स्ट ईयर जो है 12,100 पे इंटरेस्ट आपका अकाउंट होगा, वो कितने आपको 1,210 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 12,100 में ऐड होंगे आपके 1,210, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपने जो अमाउंट पे कर दी, जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करवा दी, आपको हमेशा उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जितना आपका रिमेनिंग बैलेंस होता है, मतलब जितना आपका बैलेंस बचता है, आपके उस बैलेंस पे आपको पैसे मिलने होते हैं, उस पे इंटरेस्ट लगना होता है, ठीक है। मतलब पहले साल 10,000 था शुरू में, 10,000 पे आपका इंटरेस्ट लगा, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 10 आपको 1,000 इंटरेस्ट भी मिला, तो 10,000 में एक जमा हो जाएगा, वो आपको मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर ये हम देखेंगे कि इसका डिफरेंस क्यों आता है, हमें कौन सी चीज प्रेफर करनी चाहिए। डेफिनेटली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा मिलता जाता है ना, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारी मेजर टाइप थी कि हमने इन इंटरेस्ट की जो टाइप है वो कैसे हमें की है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी दो टाइप थी, एक सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब हम जो है यहाँ पे देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक हमने इंटरेस्ट वो फाइंड कैसे करना है, क्योंकि उसके हमारे लिए हमारे पास फार्मूला है ना। ये तो हमारे पास सिंपल जो है, एक दो साल की चीजें हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा साल हो तो फिर हम हर एक साल का अलग अलग तो नहीं कैलकुलेट करेंगे ना। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट एंड फॉर SI, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का है P0 इज इक्वल टू I और N, ये उसका फार्मूला है। अब SI स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास P0 है कंपाउंड। P0 क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, या जो आपने डिपॉजिट करवाया है, डिपॉजिट टू डे, नॉट जीरो, मतलब जीरो पीरियड पे, या अब जो है आपने डिपॉजिट करवाया है, इसे जो है प्रिंसिपल अमाउंट भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद P0 के बाद I जो है आपका इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, मतलब जितना आपका कंपाउंड किया जाएगा। उसके बाद N जो है आपका, N है नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ टाइम पीरियड, मतलब जितने साल के लिए आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, वो जो साल होंगे वो आके वो N हो जाएंगे, ठीक है। जी, असल में वो अभी थोड़ा सा वो इशू आ गया था वीडियो का, क्योंकि वीडियो फिर रुक गई थी और हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं दोबारा जो है उसे रिकॉर्ड कर देता हूँ। हमने जो है यहाँ तक देखा है, हाँ जी, ये हमने SI देख लिया था, उसमें SI है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, उसके बाद डिपॉजिट टू डे वो P0 है, I इंटरेस्ट रेट है, N हमारा जो है यहाँ पे वो है नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब जितनी अरसे के लिए हमने उस चीज को डिपॉजिट करवाया वो हमारा N हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका प्रॉपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं, हम इसका यहाँ पे लिख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा है P0 इंटू आई, यही फार्मूला हमारा है ना। अब इसमें बेस्ट ये होता है कि आप जो भी आप वैल्यूज को रीड करें स्टेटमेंट, उसके बाद साइड पे से लिखते जाएं। वो सबसे पहले कह रहे हैं अज्यूम दैट यू डिपॉजिट
1000 इज एन अकाउंट, 1000 आपने डिपॉजिट करवाया है, ठीक है। एक तो ये डिपॉजिट आपने अब करवाया, आज करवाया, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, ये पी नॉट आपकी होती है ना, ठीक है। जो वैल्यू आपने डिपॉजिट करवाई है वो पी नॉट है, या उससे प्रेजेंट वैल्यू कह देते हैं, जो हमारी अब वैल्यू है, ठीक है। आज हमारी जो वैल्यू है वो हमने डिपॉजिट कितने करवाया, 1000 करवाया है, वो हमारी पी नॉट हो गया। इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा, आई है, वो कह रहे हैं 7%। उसके बाद फिर हमारे पास है एन, जो है वो कितना है, एन 2 years है, ठीक है। एन हमारा कितना है, एन हमारा 2 years हो गया वहां पे। अब हमें यही डेटा यहाँ पे पुट करना है, पी नॉट कितना है 1000, आई हमारा 7% है, हम 7% लिखते हैं, ऐसे भी ठीक है, या हम इसे 7/100 कर दें, ऐसे भी ठीक है, या हम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर दें, 0.07 कर दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास n कितना, n2 है, हम इसे जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 140। मतलब कि जो हमें 2 साल के बाद इंटरेस्ट मिलना है सिंपल इंटरेस्ट, वो 140। अगर हम इंडिविजुअली करें इसे, सपोज करें हम कहते हैं कि हमें जो इंटरेस्ट मिलना है पहले साल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, जैसे हमने पहले देखा था उसके मुताबिक 1000 आपने डिपॉजिट करवाया है, 7% आपको मिलना है, तो 70 ये हो गया। फिर सेकंड ईयर में आपका इंटरेस्ट है 1000 है, आपको मिलना है 7%, तो ये भी 70 हो गया। आप इन दोनों को सम करेंगे तो 140 आ जाएगा। मतलब आप ऐसे इंडिविजुअली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, मतलब 10 हो जाए तो डायरेक्टली हम 10 साल का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बात वही है, हमारे पास सिंपलेस्ट वे क्या है, फार्मूले का आ गया है, ठीक है। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया है, ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है। ये जो है सिंपल इंटरेस्ट हमें जो 2 सालों के बाद मिलना है 140 मिलना है, ठीक है, वो 140 है। अब उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर वैल्यू क्या होती है आने वाले टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मतलब कि जो कुछ अरसे के बाद हमें जो वैल्यू मिलनी है वो कितनी है। अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर 2 years, वो कह रहे हैं आज हमने डिपॉजिट करवाया, 2 सालों के बाद हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो जो 2 सालों के बाद वैल्यू है, या जो 2 सालों के बाद हमें पैसे मिलने हैं, वो फ्यूचर वैल्यू कहलाती है। जो हमने आज 1000 डिपॉजिट करवाया है, वो 2 सालों के बाद हमें जो मिलेंगे वो वैल्यू कितनी होगी। इट मीन्स कि 2 साल के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, जो हमने आज 1000 डिपॉजिट करवाया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू को सिंपली एफ फील कर देता हूं मैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला होता है पी नॉट। इससे पहले आपको बताता हूँ, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखना है, हमने एक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हैं, 1000 डिपॉजिट करवाए हैं, हमें 2 साल के इंटरेस्ट 140 मिला है। अब हमें पैसे कितने वापस मिलेंगे, अगर हमने पैसे बैंक से निकलवाने हैं वो सारे के सारे, तो 1000 जो हमने डिपॉजिट करवाया था शुरू में वो, और जो हमें उस पर इंटरेस्ट मिला है वो, मतलब हमें टोटल 1140 जो है वो वापस मिलेंगे। अब इसी तरह हम इसे प्रॉपर फार्मूले की फॉर्म में लेके आते हैं। जो हमने पहले डिपॉजिट करवाया था वो पी नॉट होता है हमारा, उसमें जो है हमने ऐड करना है हमारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब पी नॉट यहाँ पे कितना है 1000 है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना, सिंपल इंटरेस्ट है हमारा जो यहाँ पे आया है 140। मतलब कि हमारी जो फ्यूचर वैल्यू है आफ्टर 2 years वो 1140 है, ठीक है। तो हमारी 1140 हमारी फ्यूचर वैल्यू है। अब आपको क्लियर हो गया कि फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। मतलब एक फिक्स टाइम के बाद जो हमें पैसे मिलते हैं या जो हमने देने होते हैं, मतलब आज जो हमारे पास पैसे हैं वो तो डिपॉजिट जो करवाए हैं हमने आज, डिपॉजिट टुडे, वो है, ठीक है। अब जो 2 साल के बाद हमें मिलने हैं वो क्या होंगे, वो हमारे मतलब जो हमें फ्यूचर में मिलने वाले वो हमारी फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी, जो आज वाले पैसे हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में कहता है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम में वो कहते हैं कि हाँ उनकी जो है प्रेजेंट वैल्यू क्या है।
वैल्यू क्या है। अब प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले होती क्या है कि जो हमारे पास आज पैसे हैं, अब फिल वक्त हमारे पास पैसे हैं, वो क्या है, ठीक है, उनकी क्या वैल्यू है, वो प्रेजेंट है ना। मतलब तीन हमारे जमाने होते हैं ना, एक फ्यूचर है, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, ठीक है। पास्ट तो मतलब गुजरे वक्त में उसकी वैल्यू थी, ठीक है। प्रेजेंट जो अब वैल्यू है, फ्यूचर जो आने वाले वक्त में वैल्यू होगी, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू तो हमने देख लिया कि ये जो 1000 है, इसकी 2 साल के बाद वैल्यू 1140 होगी, ये फ्यूचर वैल्यू है। अब हमने लिया इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कौन सी है, जो हमने डिपॉजिट टुडे करवाए ना, जो हमने आज डिपॉजिट करवाए हैं, ठीक है, वो क्या है, वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब आप जब भी देखते हैं कि आपके पास आज कितने पैसे हैं, तो वो आपकी आज की फ्यूचर वैल्यू होगी जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, 1000 हो गई है, ठीक है। 1000 है क्योंकि ऑलरेडी हमने डिपॉजिट करवाया है, ठीक है। अब ये नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है, वो कह रहे प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी और अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स एंड इवैल्यूएटेड अ गिवन इंटरेस्ट रेट। अगर सपोज करें हमें वो कहते हैं कि ये जो 1140 आपको 2 साल बाद मिलने हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये तो 2 साल बाद मिलने हैं ना, तो उसकी आज वैल्यू क्या है, वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, वो क्या है, वो कितनी है, वो 1000 है हमारी, ठीक है। अब इसका जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ये हम जो है इसे प्रॉपरली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ग्राफिकल वैल्यू आ जाती है, या इसे टाइम लाइन कहते हैं, ठीक है। हमने इसको टाइम लाइन में देखना है कि किस तरह से हम इसे ड्रा कर सकते हैं। अब इसे रेज करूंगा मैं, इसको मैं टाइम लाइन में आपको ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एन यहाँ पे 2 है, 2 साल का मतलब एक हमारे पास आज की वैल्यू है, 3 होंगी टोटल, ये है 0 जब साल एन जो है हमारा 0 है, फिर जब एन हमारा 1 है, मतलब आज 0 का मतलब है आज, अब उसके बाद 1 जो है मतलब 1 साल गुजरने के बाद, ये 1 साल गुजरा, उसके बाद आपकी वैल्यू, उसके बाद फिर 1 साल गुजरा आपका, तो आपका सेकंड ईयर हो जाएगा, एंड सेकंड हो जाएगा ना। अब आज है हमारे पास, हमने कितने पैसे डिपॉजिट कराए, 1000 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे आता है ना। और हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी, मतलब इसकी हमने वैल्यू देखनी है इस पॉइंट पे जाके, मतलब जब एन हमारा 2 हो जाएगा, ईयर हमारे 2 हो जाएंगे, तब 1000 की वैल्यू कितनी है। तो हमने क्या देखना है, इसको हमने इस पॉइंट पे जाके देखना है ना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 2 हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये इसका आ जाता है। और यहाँ पे जो है आपने ऊपर इसके इंटरेस्ट रेट मेंशन करना होता है कि इंटरेस्ट रेट 7% है, पॉइंट पी नॉट पे, इसे पी नॉट कह देते हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू या पी नॉट 0 पॉइंट पे आज हमारे पास 1000 है, इंटरेस्ट रेट अगर 7% है, तो हमने इस 1000 की इस पॉइंट पे जाके वैल्यू फाइंड करनी कि फ्यूचर वैल्यू अप टू ईयर कितनी है, ठीक है। वो हमारी कितनी आई थी 1140 की, वो सिंपल आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इसकी टाइमलाइन है। तो हम हर क्वेश्चन इस तरह, इसके हर एक क्वेश्चन की हम टाइमलाइन ड्रा करेंगे उसके बाद, ताकि हमें इजीली हम उसे जो है काउंट कर सकें। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। अब हमने इस लेक्चर में क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा है कि टाइम वैल्यू मनी टीवीएम क्या है, जो हमने कहा था कि आपको अगर 10,000 5 साल बाद मिलने हैं या आपको 10,000 आज मिलने हैं, तो कौन सा प्रेफर करेंगे, डेफिनेटली आज आप प्रेफर करेंगे। उसके बाद हमने फिर देखा इंटरेस्ट, उसके बाद फिर हमने टाइम को देखा, फिर हमने इंटरेस्ट की टाइप्स देखी, ठीक है, इंटरेस्ट हमने देखी एक, उसके बाद हमने कंपाउंड इंटरेस्ट देखा। अब हमने फिर सॉल्व किया सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक। अब जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, उसका फार्मूला होता है पी नॉट इंटू आई इंटू एन, और जब हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है उसकी, तो उसका फार्मूला हमारा होगा पी नॉट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक यहाँ तक था जो हमने देखा है। इसमें कोई इशू, कोई मसला मसाला आपका होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर यहाँ से ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको कोई इशू है इसके अंदर, ठीक है। हम बेसिकली ये इसकी मैं एंड पे आपको बताता हूँ
कि ये जो हम सारा कैलकुलेट करते हैं कि हमने आइडिया लगाना होता है, हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि हम इन्वेस्ट करें या ना इन्वेस्ट करें। ठीक है, हमने पैसे लेने, हम आज रिसीव कर लें या कुछ सालों के बाद रिसीव करें। ठीक है, अब हमने डिसीजन चूज करना होता है। अगर जो हमें फायदा हो रहा है आने वाले फ्यूचर में वो रिसीव करेंगे, तब हम उसे इन्वेस्ट कर देंगे। अगर हमें फ्यूचर में पैसे कम मिल रहे हैं, अगर हम उसे खुद से इन्वेस्ट करते हैं, बैंक को देते हैं, तब हमें ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो हम अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, हमने कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, हमें पैसे आज लेने हैं कि नहीं लेने। ठीक है, हम इसके मुताबिक अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने बेसिकली यहाँ पे देखा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, उसी अमाउंट पे, ये जो हमारी अमाउंट है 1000 हमने डिपॉजिट करवाया था, वह हम देखेंगे कि 1000 पे ही हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगेगा। सपोज करें यहाँ पे अगर इसके ऊपर जैसे यहाँ पे 7% था, तो हमेशा इसका 70 आ रहा है। तो सपोज करें 1 2 3 4 10 साल तक का ये वाला है, तो आपको हर साल में कितने पैसे मिलेंगे? पहले साल का इंटरेस्ट भी 70 है, दूसरे का भी 70 है, तीसरे का भी 70 है, चौथे का भी 70 है, एंड अगर आपका 10वां ये साल भी है ना, तो 10वें में भी आपको 70 ही मिलेंगे इसके अंदर पैसे। ठीक है, क्योंकि आपका रेट जो है वो पी नॉट पे लगना है, जो आपने आज डिपॉजिट करा है वो लगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई इशू, कोई मसला मसाइल होता है, तो देन यू कैन डिस्कस। ठीक है, अदरवाइज हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है सिंपल इंटरेस्ट का ओवरव्यू देख के फिर नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक वैल्यूज को कैलकुलेट करना देखेंगे।